हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये हर्ष इंद्र अपार में रूपे ले गए पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चावसो हमहु षोडश कारण भावे भावसो हमहु षोडश कारण भावे भावसो 16 कारण भावनाएं। ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करने में भी समर्थ होती हैं। अगर एक भावना भी चित्त से भाई जाए तो 16 कारण भावनाएं का फल एक तरीके से तीर्थंकर प्रकृति है वो लग जाता है। यह समग्र रूप से भी अगर 16 कारण भावनाएं भाई जाएं तो तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है। हम यहाँ पे तीर्थंकर प्रकृति की लालसा जगा रहे हों ऐसी कोई बात नहीं है। इसका स्वरूप देख रहे हैं कि 16 कारण भावनाओं से होता क्या है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि हम कर्मों की चर्चा करेंगे तो हम कर्मों की इच्छा करते हैं। कर्मों की इच्छा तो कर्मों से रहित होने के लिए की जाती है। यहाँ पे किसकी पूजन की जा रही है? 16 कारण भावनाओं की पूजन नहीं है। यहाँ पे किसकी पूजन है? 16 कारण भावनाएं भाके जो तीर्थंकर पद प्राप्त कर चुके हैं ऐसे तीर्थंकर की हम यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। इसलिए कहीं पे भी ये राग भाव हल्का सा मन में कचास भी आ जाए कि नहीं हमें तीर्थंकर प्रकृति बांधनी है, हमें भी तीर्थंकर बनना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो भैया पाप को भी तज रहे हैं और साथ साथ में पुण्य को भी तज रहे हैं। हमें पाप की लालसा तो किसी को होती ही नहीं, पुण्य की भी लालसा हमें होनी नहीं चाहिए। अभी तक हम कितनी भावनाओं पे चर्चा कर चुके हैं? 4 भावनाओं पे हम चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सी? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार और चौथी अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की भावना। 4 अपनी भावना हो गई। मतलब सबसे पहले किसी व्यक्ति का भी दर्शन विशुद्ध हो चुका, अर्थात 25 दोषों से रहित उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की भावना भा ली है। अब क्या हो गया? सम्यक दर्शन की भावना तो भा ली। अब जब सम्यक दर्शन हो गया तो ऑटोमेटिक विनय आएगी ही आएगी, क्योंकि जो भी अपने श्रद्धेय होते हैं उनकी विनय भाव आए बिना रहता नहीं है। हृदय से अंदर से भाव आता है विनय का, तो विनय हुआ। अब जिनकी श्रद्धा है, जिनकी विनय है, अब उनकी बात कैसे टाली जा सकती है? उनके प्रति समर्पण भाव तो होना ही चाहिए। उस समर्पण भाव के फल स्वरूप शील व्रतेषु अनतिचार की अब शील की रक्षा करेंगे, शील को अंगीकार करेंगे जिसमें किसी प्रकार का अतिचार नहीं लगाएंगे, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। और उसके बाद अब जब शील व्रतेषु अनतिचार हो चुका है, अब शील तो अंगीकार हो चुका, लेकिन वो तभी सार्थक है जब हमें ज्ञान होगा। इसीलिए चौथी अपनी भावना आ गई अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की भावना, जिसमें कहा था अभीक्षण माने निरंतर धारावाहिक रूप से ज्ञान 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 की धारा निरंतर बहती रहनी चाहिए। अब 5वीं भावना का नाम है संवेग भावना। क्या नाम है? संवेग भावना। देखिए कितना बड़ा मतलब एक माला जमी हुई है एक एक उसकी। चौथी का नाम क्या, तीसरी का नाम क्या था अपने का? शील व्रतेषु अनतिचार। और 5वीं का संवेग भावना। और बीच में रह गई अपनी
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। तो ज्ञान के इधर उधर क्या है, सावधानी रखनी है, क्योंकि ज्ञान को बीच में रख दिया कि भैया तुम शील को अंगीकार कर रहे हो लेकिन ज्ञान पूर्वक करो। अब तुम संवेग को धारण कर रहे हो अर्थात वैराग्य को धारण कर रहे हो, तो अब वैराग्य को कैसे धारण करो, वैराग्य को भी ज्ञान पूर्वक धारण करो। जैसे कहते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ज्ञान का स्थान कहाँ दिया, ज्ञान का स्थान बीच में दिया, कि वो इस तरफ भी रहेगा और इस तरफ भी रहेगा, कि जो श्रद्धान है वो भी ज्ञान पूर्वक होगा, और जितना भी चारित्र अंगीकार किया जाएगा वो चारित्र भी अगर ज्ञान पूर्वक अंगीकार किया जाए तो ही मोक्ष मार्ग में कोई जीव आरूढ़ सम्यक प्रकार से हो पाता है, या वो तभी मोक्ष मार्गी कहला पाता है। तो आज हमें पांचवी भावना और बाद में छठी भावना की भी चर्चा हम शक्ति त्याग भावना की भी चर्चा करेंगे। अभी कौन सी भावना का प्रसंग है, संवेग भावना। क्या होती है संवेग भावना, कहीं कहीं संवेग शब्द के आगे अभीक्ष्ण शब्द भी लगाया कि अभीक्ष्ण संवेग भावना, क्योंकि सबके आगे विशेषण लगाए हैं। तो अभीक्ष्ण माने निरंतर, संवेग अर्थात वैराग्य को धारण करना। स्थूल रूप से अर्थ मतलब कि हमें किसी भी तरह वैराग्य को धारण करना चाहिए। मूल रूप से संवेग का अर्थ होता है संसार से भय होना, संसार से भय होना कि अर्थात संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार का स्वरूप जान के उससे भय हो, उससे भय लगेगा तो वैराग्य की ओर ये जीव उन्मुख होगा। और जब ये जीव वैराग्य की ओर उन्मुख होगा तो अगली भावना रख दी शक्ति त्याग, भैया जैसे वैराग्य आए तुरंत त्याग कर दो, क्योंकि ये भावनाएं पता ही नहीं फिर से वैसे उठी या नहीं उठे, क्योंकि अपना मन इतनी जल्दी बदल जाता है कुछ पता नहीं लगता। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वाध्याय के लिए ही बने हैं, वो 4-5 दिन तो फ्लो रहता है, लेकिन उसके बाद लगता है चलो ठीक है क्या हो गया, नहीं किया तो चल जाएगा एक दिन स्वाध्याय। अब ऐसे ही जिस समय वैराग्य आया उसी समय त्याग कर दे तो ठीक, नहीं तो वापसी राग की दुनिया है, फिर से राग में लिप्त हो जाएंगे। तो सारी भावनाओं को आपस में एक दूसरे से क्रम जमा हुआ है। हमें बात करनी है संवेग की, हमें बात करनी है वैराग्य की। एक तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया 7वें अध्याय में, किस संबंधी, मैं सूत्र पढ़ता हूं, 12वां सूत्र है। कहा कि जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। क्या कहा, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। किन चीजों का स्वभाव जान के हमें संवेग और वैराग्य धारण करना है, जगत का स्वभाव जान के और काय का स्वभाव जान के। क्योंकि जिस जीव ने वास्तव में, क्योंकि कहा ना ज्ञान पूर्वक, तो इसलिए जिसने जगत का स्वरूप सच्ची में भली प्रकार से जान लिया उसको वैराग्य आए बिना रहता नहीं है। जिसने शरीर का, भोगों का, इस पूरी दुनिया का स्वरूप जान लिया, काय का स्वरूप जान लिया हो, उसको वैराग्य आए बिना रहता नहीं। मतलब पहले ज्ञान होगा तो सच्चा वैराग्य आएगा। याद कीजिए थोड़े दिन पहले की वो कहानी हमने सुनी थी, क्या वो ऊपर ऊपर का वैराग्य, सेठ जी को ऊपर ऊपर का वैराग्य आता था, घर से बाहर निकल जाते थे, अब चलो दीक्षा लेने चल रहे हैं, लेकिन अंतरंग में राग भाव होता था, कभी पत्नी का राग आ जाता था, कभी बीच में सोने के कंगन मिल गए तो उसका राग आ जाता था, कभी अपने घर का राग आ जाता था। वैराग्य लेने के लिए निकल रहे हैं लेकिन घर में कुंडी लगा के जा रहे हैं, भैया अपना घर है ये, भैया फिर वैराग्य कैसा, तुम्हें ज्ञान ही नहीं हुआ संसार का। इसीलिए यहाँ पे हम ऊपर ऊपर के वैराग्य की बात नहीं करेंगे, हम असली वैराग्य की बात यहाँ पे करने वाले हैं। सब व्यक्ति शमशान घाट जाते हैं तो शमशान घाट वाला वैराग्य तो सबको आता है कि भैया सब कुछ क्षण भंगुर है, वो शमशान घाट वाला वैराग्य कुछ ही देर का वैराग्य होता है, वो भी वास्तविक वैराग्य नहीं है। अब तो वो भी खत्म हो गया, सीधा भैया 3 दिन बीते और सीधा अपना काम चालू, 3 दिन भी बड़ी मुश्किल से सीधा वहां पे काम चालू हो जाता है। भैया अब आगे सब कुछ काम करना, उदाहरण देखेंगे इसके बहुत बढ़िया बढ़िया है। जब वैराग्य की चर्चा करते हैं तो हर तरीके से वैराग्य पुष्ट होना चाहिए। हम पुराण ग्रंथों में देखते हैं वैराग्य के कारण, तो देखिए कि एक सफेद बाल दिखा, वैराग्य आ गया। नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, उतने में वैराग्य आ गया कि वो मृत्यु हो गई, इतने में दूसरी आ गई, उसने नृत्य चालू कर दिया, क्षण भंगुरता जानी, चले गए। बादल छट रहे थे, इधर से उधर हो रहे थे, इसको देख के वैराग्य आ गया। तारा तो वैसे टूटता नहीं है कि एक चीज जोर की ऊपर से गई और एकदम वैराग्य आया, सब कुछ क्षणभंगुर है, आगे बढ़ गए। बिजली की चमक देखी, वैराग्य आ गया, जंगल में चले गए। मतलब वैराग्य के कारण देखिए कि छोटे छोटे कारण होते हैं, मतलब प्रकृति ही अपने को वैराग्य का इतना बड़ा
कारण देती है कि बार बार तुम्हें कहती है भैया संसार में कुछ भी नहीं है। होता था 3 पोस्टमैन अपने पास, कि एक अपना बुढ़ापा, पहला पोस्टमैन, ये बार बार हमें बुढ़ापा आया तो चेतावनी दे रहे हैं भैया अभी भी समय है, वैराग्य से अपने अंदर लीन हो जाओ। बार बार सफेद बाल, ये भी एक पोस्टमैन है, चिट्ठी डाल के जा रहे हैं भैया काले से अब सफेद हो गए, कम से कम अब तो वैराग्य को धारण करो। दांत टूट गए हैं, अब तो वैराग्य को धारण करो। मतलब कि इन सब चीजों में भी वैराग्य कहाँ खो जाता है हमें पता नहीं लगता, पूरी उम्र चली जाती है लेकिन वैराग्य अपने को हो पाता नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्य अर्थम। सूत्र याद हो जाना चाहिए, 3-3 4-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। क्या है? जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, संवेग वैराग्यार्थम। तो संवेग वैराग्यार्थम किससे होगा? जगत काय स्वभावो व, हो गया सूत्र अपने को याद, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, 7वें अध्याय का 12वां सूत्र। तो क्या कह रहे हैं, अर्थ पढ़ता हूं मैं इसका। संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव और शरीर के स्वभाव की भावना करनी चाहिए। 2 पॉइंट बांट दिए कि वृत्तियों को वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक तो संवेग करना चाहिए, एक वैराग्य करना चाहिए। संवेग किससे करना चाहिए? कि संसार से भय लगना चाहिए और धर्म के कार्यों में रुचि बढ़नी चाहिए, धर्म के फल जानकर रुचि बढ़नी चाहिए। और वैराग्य किन वस्तुओं से होना चाहिए? तो कहा संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति का भाव ही वास्तव में वैराग्य है। अब इस वैराग्य भावना, इस संवेग भावना में कितनी चर्चा करो, 12 भावनाओं की। वो अनित्य आदि भावनाओं की चर्चा करो, वो सब कुछ क्षण भंगुर है, क्षण भंगुरता की चर्चा करो, वो सब वैराग्य की चर्चा है। लेकिन नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा। निर्जराधिकार में लिखा कि सम्यक दृष्टि नियति भवितम ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टियों की निर्जरा का कारण बताया कि सम्यक दृष्टियों के पास 2 ऐसी शक्ति होती हैं। कौन सी 2 शक्ति? ज्ञान की शक्ति और वैराग्य की शक्ति। एक पंक्ति सुनी होगी, ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जग माही सहज वैरागी। मतलब इन दोनों का जोड़ा एक साथ है, भीषण ज्ञानोपयोग और संवेग। ज्ञान होगा तो वैराग्य हुए बिना रहेगा नहीं। मैं बार बार इस पे जोर देना है हमें कि ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा ही होगा। मतलब जिस चीज का अगर हमें वास्तविक स्वरूप पता लग जाए और उसके बाद भी अगर उसमें टिके रहे तो समझना हमने वस्तु का स्वरूप ही ढंग से नहीं जाना है। और जिसने वस्तु का स्वरूप ढंग से जान लिया वो तो चला ही जाएगा फिर सब कुछ छोड़ के। हमारे सारे तीर्थंकर भी ऐसे वैराग्य को प्राप्त करके संसार छोड़ के गए। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं काय, काय से वैराग्य कैसे करना है अपन को। काय के अंदर समझ लो कि सब कुछ आ गया, संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति कैसे करनी है, क्योंकि संवेग भावना, वैराग्य भावना चल रही है। हमें शरीर की विशेषताएं क्या हैं? शरीर अपना बहुत विशेष है ना, कि अगर छोटी सी चमड़ी उधर जाए और शरीर देखने में अच्छा नहीं लगता अपन को, फिर कितना गंदा सा लगता है। अभी ये शरीर पे ये पूरी चढ़ा हुआ है चमड़ी तो ठीक है, लेकिन अंतरंग की चीज बाहर आके रख दी जाए तो कोई देखना पसंद नहीं करता। एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है ना, उसके बाद शरीर को देखने की कोशिश करो, देख सकते हैं। उस पोस्टमार्टम के बाद क्या होता है, हर जगह चीर लगे रहते हैं, हर जगह फाड़ा हुआ होता है, क्योंकि उनको तो एक एक अंग की तलाशी लेनी है। तो पूरा सब कुछ फाड़ फाड़ के रख देते हैं और उसके बाद सोचिए हम शरीर को देखें, देख सकते हैं? कई लोग तो ऐसे कहते हैं भैया हम तो देख ही नहीं सकते बुरे बुरे काम। नहीं देख सकते तो वैराग्य धारण करो, लेकिन वो कुछ समय का होता है, वो वास्तविक सच्चा वैराग्य नहीं होता। कह रहे हैं कि नव द्वार भये घिनकारी, कि शरीर में से कितने द्वार बह रहे हैं? 9 द्वार बह रहे हैं। देखिए हमें दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं, दूर से लोग बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब उनके साथ कुछ दिन रहो ना तो आदतें उनकी पता लगती हैं। आदतें क्या? उनका जब शरीर का मल, एक छोटा सा अपना बच्चा हो तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे का बच्चे की नाक बह रही हो तो वो बच्चा कितना गंदा लगने लग जाता है। नाक साफ करके आओ फिर तुम्हें हाथ लगाएंगे। कोई पड़ोसी का बच्चा घर पे आ जाए, अच्छे से कपड़े पहन के नहीं आया, गंदा सा लग रहा है, कपड़े बदल के आओ। लेकिन अपना बच्चा हो तो सब ठीक है। मतलब हर जगह से बस क्या बह रहा है, हर जगह से मल बह रहा है, उसके बावजूद भी इसको उसको देख के भी वैराग्य नहीं आता और इसको ही संवारने में हर समय लगा रहता है। कितनी बार मैं कुल्ला करूं कि मेरा मुंह बिल्कुल पवित्र हो जाए? 100 बार तो करना चाहिए। उसके बाद मैं बिल्कुल मुंह में पानी भरूं
और फिर एक कटोरी में निकालूं, लो अब पी लो, ये बिल्कुल पवित्र। भैया मैंने 100 बार कुल्ला कर रखा है, कितना पवित्र हो गया है पानी। स्पर्श मात्र से अपवित्र हो गया। और हम कह रहे हैं कि हम तो भैया सब झूठा वूटा भी सब एक साथ खा लेते हैं, हम सब एक साथ खा लेंगे एक ही थाली में, हम तो खा लेते हैं, हमें आदत है। लेकिन वो जो मैंने पानी निकाल के दिया वो तो पीने के लिए वो मना कर रहा है और साथ में खाने के लिए तैयार है। मतलब कि किस चीज का है इसको वैराग्य, मतलब एक चीज से घिन करता है और एक चीज से राग कर रहा है कि सब एक साथ खा रहे, क्योंकि उसमें उसको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा। जिस समय वो दिखाई देने लगेगा ना घिनपना, वो छोड़े बिना रहेगा नहीं। अब वो छोड़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो सहज छूट ही जाता, छोड़ने का उसको प्रयास करना नहीं पड़ता। क्योंकि वस्तु का अब आलू हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जिसको आलू का वास्तविक ज्ञान हो जाए वो आलू अवश्य छोड़ ही देगा, उसके उस संबंधी वैराग्य आ जाएगा, उधर नजर भी उठा के नहीं देखेगा। अब संसार के प्रति वैराग्य आएगा, संसार के प्रति भोगों के प्रति वैराग्य आएगा, तो ये सहज उसको छोड़ ही देगा। कह रहे ना संसार शरीर और भोगों से विरक्ति। अब कह रहे हैं भोगों से विरक्ति, शरीर से विरक्ति तो देखी, भोगों से भी विरक्ति करनी है। लेकिन ये जीव तो भोगों में ही तन्मय हो रहा है। कहता तो है कि हमने कल बात की थी ना कि भगवान के साथ भी छल करता है ये जीव। अब भोगों से विरक्ति करना चाहता है, लेकिन भोगों में लिप्त रह के भोगों से विरक्ति करना चाहता है। क्या मतलब विचित्र है, भोगों में रह के भोगों से विरक्ति करना चाहता है तो कैसे हो सकता है? इसे ऐशो आराम तो पूरे चाहिए और इसे पूरा वैराग्य भी चाहिए। ये तो बड़े वैराग्य प्रकृति के हैं, ये तो कुछ करते ही नहीं। और देखे घर घर जाके देखे तो इतना बड़ा महल बना हुआ, इतने सारे सुख सुविधा के सारे साधन है, किस बात का वैराग्य? किसी प्रकार का वैराग्य नहीं। भोगों के प्रति भी वैराग्य होना चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? जगत की तरफ का वैराग्य। जगत की तरफ का वैराग्य क्या होता है, एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मतलब विदिशा वाले पंडित जी इसको अधिकतर सुनाया करते थे, बहुत बढ़िया उदाहरण है किसका? जगत के प्रति वैराग्य का। ये तो हम सबको पता है कि सब स्वार्थ के हैं भीरी। मतलब सदा सुखदास जी ने टीका में बहुत बढ़िया चित्रण किया कि सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं। सब हम अभी जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं, अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं हो तो तुरंत त्याग दें। अभी अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो हम सब एक साथ बैठे हैं, ये चित्रण किया। और ये इसलिए नहीं कर रहा घर में लड़ाई झगड़े करवाने के लिए कि सब स्वार्थ के हैं भीरी, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये स्वार्थ के भीरी है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सोचो कि मेरा स्वर्गवास हुआ। किसका स्वर्गवास हुआ? अब मेरा यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। अब जो भी स्वर्गों में जाते हैं उनके पास तो फैसिलिटी होती है, कोई गर्भ में तो जाते नहीं है, समय तो लगता नहीं है, अंतर मुहूर्त में बिल्कुल बड़े हो जाते हैं और चाहे तो वापसी भी आ सकते हैं। देखने भैया क्या परिस्थिति चल रही है, उनके पास तो पावर्स है। तो ऐसे ही सोचिए, कल्पना करके देखिए, अभी शाम का 5 बज रहे हो, 5 बजे एकदम स्वर्गवास मेरा हो गया, मैं ऊपर चला गया। अब सोचिए, अब मुझे थोड़ा मन हुआ कि देख के तो आऊं मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं नीचे, चलो नीचे चलते हैं एक बार देखते हैं। तो मैं नीचे आया और बिल्कुल अदृश्य होके सारी व्यवस्था देख रहा हूँ, कोई मुझे नहीं देख पा रहा। अब सोचिए प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अब पता लगेगा वास्तविक वैराग्य क्या है। कोई आपस में बात कर रहे होंगे, भैया रात होने वाली है, भोजन कर लो जल्दी से, ये काम तो चलते रहेगा। अभी वैसे रिश्तेदारों को फोन कर दिया, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, रात हो जाएगी, खाना छूट जाएगा, पहले खाना खा लो, जल्दी से जल्दी बैठ जाओ जल्दी। तो सारे खाना खाने बैठ गए। अब एकदम खाना खाने बैठ गए, अब सारे रिश्तेदार आ गए। अब जैसे ही रिश्तेदार आए तो रोना पीटना चालू, रिश्तेदार गए तो रोना पीटना खत्म। 2 दिन बीतते नहीं कि चलो भैया काम पे चलो। और जैसे ही कोई बात कर ले याद कि भैया तुम्हारा वो उसका वो मर गया, बहुत दुख है, हाँ भैया, फिर आंसू लगा देता है बिल्कुल। मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ था तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो जैसे ही गया सब कुछ गया। वहीं पे हमारे दोस्त आए हुए हैं, जिन दोस्त से हमने कुछ पैसे ले रखे थे, वो सोच रहे हैं, जो हमारे परम मित्र थे, अरे भैया ये तो 2 लाख रुपए लेके हमारे मर गया, अब बताओ अपने 2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? हमारे घर में ही है, हमारे परम मित्र ही है, लेकिन क्या विचार कर रहे हैं? 2 लाख रुपए लेके मर गया। मतलब जगत की स्वार्थ बने की मैं बता रहा हूँ, सब कितने स्वार्थी हैं, बस अपने स्वार्थ के लिए हर जगह बैठते हैं। सोचिए और विचार कीजिए, शव यात्रा चल रही है, शव जा रहा है। अब सोचिए उस समय सब अपने में क्या चर्चा कर रहे हैं, भाई जल्दी चलो रात को एक शो भी आना है टीवी पर, एक इंपॉर्टेंट शो आना है, रह जाएगा मिस हो जाएगा। कुछ नहीं होता, हुआ है ना, ये तो सबके साथ चलता रहता है, कुछ नहीं होता। टीवी का कम आवाज में देख लेंगे लेकिन देख तो लेंगे, नहीं तो मिस हो जाएगा वो।
सब प्रकार की चर्चा वर्चाएं सब चल रही है। कोई कह रहा है भैया अब तो हमें पैसे मिलने वाले हैं, भैया अगर थोड़े गहने वहने पहन रखे हो शरीर पे, भैया कोई आ जाए इससे पहले गहने उतार के तिजोरी में रख लो, सब संभालना है हमें अपना। ये तो ऐसे चले जाएगा, लगेगा बड़े वैराग्य प्रकृति के हैं, हमें इतने वैरागी नहीं है भैया, सामान तो उठा के रख लो। कोई बात कर रहा होगा भैया किस इनकी जायदाद थी, इन्होंने साइन करना तो भूल ही गई है, मरने से पहले कम से कम साइन तो कर जाते तो घर तो मिल जाता हमें। मतलब सब अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, कोई किसी का कुछ पता नहीं। अब वापसी घर पे आ गए, घर पे आके अब टीवी देखना था भैया, शो आना था, स्पेशल शो लॉन्च होने वाला था तो देखने बैठ गए। कम आवाज में टीवी देख रहे हैं, अब एकदम ही घर पे बेल बजी या कोई सीढ़ियों से उतर रहा है, क्या लगा अबे जल्दी टीवी बंद कर, टीवी बंद कर, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, थोड़ा ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। अपने साथ असलियत में होता है ये ड्रामो, हम सच्ची में कोई ड्रामेबाज से कम टोली तो है नहीं। मतलब वैराग्य किस प्रकार का है, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि संसार से जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्य अर्थम, कि जगत से वैराग्य कैसे, सब स्वार्थ के हैं बीरी। मतलब सदा सुखदास जी ने रत्नकंठ शाखाचार्य में एक एक की व्याख्या की कि पुत्र कैसा होता है, पुत्र की व्याख्या की, स्त्री की व्याख्या की, मित्रों की व्याख्या की कि वो कैसे होते हैं। घर पे कोई आया जल्दी टीवी बंद करो, जल्दी ये हमें सब टीवी बंद हो जाएगा, भाई दूसरों को दिखाना है, थोड़ा मातम बन रहा है। कई लोग मिलेंगे भैया पता नहीं कैसा वैराग्य था, वो तो सब काम पे अपने निकल गए, अपना काम करने चले गए। मतलब सब अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं और किसी बात के नहीं है। मतलब सदा सुखदास जी ने तो ऐसा चित्रण किया पुत्र का कि जब तक पिता काम आ रहे हैं तब तक तो ठीक, लेकिन जब पिता काम नहीं आ रहे तब उनको कोई पूछता नहीं है। मतलब सब अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं, तो भैया अब हम वैराग्य धारण क्यों ना करें। लेकिन इस जीव का मोह इतना है कि वो घर से भी बाहर निकाल दे उसके बावजूद भी उसके संबंध में अच्छा ही सोचता रहेगा। ये नहीं कि धर्म में राग करे, पुत्र में राग करेगा, जो पुत्र आज्ञाकारी नहीं है उसमें राग करेगा। ये नहीं कि जो धर्म है, धर्म मंगल भी है, धर्म उत्तम भी है, धर्म शरण भी है, उसकी शरण में ना जाके पुत्र की शरण में जाने का हर समय प्रयास करेगा। ये क्या है, ये मतलब दिखावटी पना हो गया ये। लेकिन हम कह रहे हैं कि जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, कि जब तक सच्चा वैराग्य नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे अनेक भजन हमने सुने होंगे वैराग्य पूर्वक, पुद्गल का क्या विश्वासा, पानी बीच पताशा, पुद्गल का क्या विश्वासा। अब यहाँ पे पुद्गल का क्या विश्वासा नहीं, प्रत्येक जीव का क्या विश्वासा, कौन मतलब कौन कब पलट जाए किसका क्या भरोसा। अभी अपने साथ हैं लेकिन बाद में अपने साथ नहीं है। लेकिन इन सब की भावना निरंतर भाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भावना की बात कर रहे हैं। भावना पुण्य रूप होती है, चाहे बंधन रूप है, लेकिन संसार से वैराग्य तो आना चाहिए। वो प्रभु पतित पावन मैं अपावन, स्तुति पढ़ते हैं, प्रभु आप कैसे हो, पूरे पतित पावन हो, और मैं कैसा हूँ, अपावन हूँ। अपावन लगा हमें कभी हम अपावन है, आप तो बिल्कुल बढ़िया हो, लेकिन मैं कैसा हूँ, मैं तो बिल्कुल अपावन हूँ, बिल्कुल गंदा हूँ। लगा कभी हम गंदे हैं, सबसे अच्छे तो हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा दिमागदार कोई नहीं है। भैया ये तो कुछ जानते नहीं है, सब कुछ तो हम ही जानते हैं, ये तो ऐसी हर समय ऐसी बोलते रहते हैं, इनका क्या है। अपने को चतुर जानना। अब बताओ भगवान के सामने फिर हमने छल किया या नहीं किया, वैराग्य के नाम पे छल किया नहीं किया। मतलब हर जगह निकाले तो कह रहे हैं संवेग वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव और शरीर के स्वभाव की भावना करनी चाहिए। वैराग्य के लिए सब करना चाहिए, मतलब उपाय बता दिए वैराग्य के, संवेग के उपाय बता दिए। संवेग में लिखा कि संसार से भय होना चाहिए और धर्म के फल में रुचि होनी चाहिए। धर्म और धर्म के फल में रुचि करो। धर्म क्या है, वस्तु स्वभावो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, दंसन मूलो धम्मो, दर्शन ज्ञान चारित्र इनमें लीनता करो, वस्तु के स्वभाव को जानो, और इसका फल क्या होगा, फल तो अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि जो कारण अच्छा है तो कार्य तो अच्छा होगा ही होगा। इसीलिए इनमें रुचि करो तो वैराग्य आता है, इनमें रुचि नहीं करो तो वैराग्य नहीं आता। इसीलिए संवेग भावना तो कह रही है कि अभीक्ष्ण संवेग भावना ये कह रही है हर समय वैरागी प्रकृति के बने रहो। कई लोग ये चर्चा सुनना नहीं चाहते हैं। मतलब होते हैं ना, दो दो प्रकार के लोग होते हैं, कि एक तो बहुत बिगड़े हुए लोग होते हैं जो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, और दूसरे होते हैं भैया अगर वैराग्य की बात सुन लेंगे तो पता नहीं घर वर छोड़ के चले जाएं। इसलिए धर्म से थोड़ा दूर रखो। धर्म के पास जाएंगे, धर्म की ज्यादा बातें सुन लेंगे, पता ही नहीं जंगल में चले जाए दीक्षा लेके,
चले ही जाएं। मतलब ये राग बोल रहा है जीव का कि किसी भी तरह संसार में ही बांधे रखो। कोई ऊपर जाना चाहे तो भैया उसको टांग खींचने वाले 10 पहले मिल जाते हैं। तुम ऊपर नहीं जा सकते, तुम हमारी श्रेणी के, तुम हमारे साथ ही बैठो। लेकिन कह रहे हैं वैराग्य भावना होनी चाहिए, संवेग की भावना होनी चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक शब्द में एक बात करके अभी अगली भावना की बात करते हैं, क्षण भंगुरता। हर चीज क्षण ध्वंसी है, क्षण भर में नष्ट होने वाली है, ऐसा जानो। अपने साथ क्या होता है, क्षण ध्वंसी पर्यायों को स्थायी पर्याय समझने लग जाते हैं कि हम सब कितने हैं, ये तो हम हमारे साथ हमेशा ही रहने वाले हैं, इनका थोड़ी कभी नाश होने वाला है, अपने परिवार वाले सब अपने साथ रहेंगे। लेकिन जो अस्थाई है उनको स्थायी मानता है, और जब उस स्थायी पने की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती, वो अस्थाई दिखते हैं तो दुखी होता है। अगर पहले से अस्थाई समझ के रखें, भैया जो आना है, मुंह से सब बोलते रहते हैं कि भैया जो संसार में आया है उसको तो जाना ही है, जाना है ना, तो इतना दुख क्यों कर रहे हो? बल्कि तुम उसके दुख से ये फायदा लो कि भैया तुम्हें भी जाना है किसी दिन, तो अपनी आसक्ति कम करो। लेकिन अपनी आसक्ति बढ़ाता है और दूसरों की भावनाएं कम करना चाहता है, दूसरों को सांत्वना देता है। किस प्रकार की सांत्वना हुई है? किसी प्रकार की सांत्वना नहीं हुई। इसलिए कह रहे हैं कि जो दर्शन से विशुद्ध हो जाता है, जिसको विनय आ जाती है, जिसके शील में किसी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं, जिसका ज्ञान अधिक हो जाता है, अर्थात ज्ञान में ही जिसका जीवन बीतता है, उसको ही सच्चा वैराग्य आ सकता है। अन्यथा किसी को सच्चा वैराग्य आ सकता नहीं है। चलिए, ये तो हुई संवेग भावना की चर्चा। अगली भावना कौन सी है अपने साथ? शक्ति त्याग भावना। शक्ति ही त्याग भावना। एक शब्द में कहूं कि शक्ति के अनुसार त्यागने की भावना। क्या त्यागने की भावना? मात्र त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं, विशेषण लगा दिया कि शक्ति के अनुसार त्यागने की भावना होनी चाहिए। अब त्यागने की भावना कब होगी? जब वैराग्य होगा। मतलब चेन कनेक्टेड है, अलग अलग कोई नहीं। तभी कहा ना कि कोई अगर एक भावना भी कोई चित्त से भाएगा ना, कि सारी भावना उससे कनेक्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं कि अब कौन सी भावना? शक्ति त्याग। जैसे ही वैराग्य आए तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। पता ही नहीं कब परिणाम बदले, और वैसे भाव ना आए तो उस वस्तु का त्याग नहीं हो सकता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी जैसे वैराग्य है, जिस वस्तु से विरक्ति भाव आ जाए उसका त्याग कर दो तो ठीक है। लेकिन त्याग की भावना कम से कम होनी तो चाहिए। अभी तो भावना की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भावनाओं की किया या नहीं किया उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी तो कम से कम भावना तो होनी चाहिए। हम क्या मानते हैं? जिसने ज्यादा वस्तुओं का त्याग किया वो सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्ति। क्या? जिसने सबसे ज्यादा वस्तुओं का त्याग किया वो सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्ति। सोचिए, 10 लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है, उसमें से 9 व्यक्ति सब लोकल हैं। लोकल से मतलब अपने स्टैंडर्ड हैं, सिंपल मिडिल क्लास के हैं। उसमें कोई झोपड़पट्टी वाला भी है, कोई एक एक मतलब इसका एक फ्लोर है ऐसा भी है, 2 BHK वाले भी हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है उन 10 लोगों में से जो अपने 500 करोड़ की संपत्ति त्याग के वैराग्य ले रहा है, अर्थात दीक्षा ले रहा है। अब बताओ किसे हम बड़ा मानेंगे? त्यागने से कोई बड़ा नहीं होता, त्यागने के बाद क्या रखा है इससे कोई बड़ा होता है। समझ में आया? त्यागने के बाद क्या रखा है। अब त्यागने के बाद देखिए 10 मुनिराज को, 10 में क्या आपको एक चीज कॉमन नजर आती है? सबके पास ही पिछी कमंडल है। वो 500 करोड़ की संपत्ति जो त्याग के आया है उसके पास भी पिछी कमंडल, जो झोपड़ी त्याग के आया है उसके पास भी पिछी कमंडल। लेकिन हम किसे बड़ा मान रहे हैं? जो 500 करोड़ न्यूज में ही, भैया 500 करोड़ की संपत्ति को छोड़ के इन्होंने दीक्षा ली। और बात करें भैया वो झोपड़ी वालों ने भी तो लिया, अरे उसके पास था ही क्या जो त्यागेगा? कुछ तो था नहीं उसके पास। यहाँ इनकी देखो, इनके पास कितना कुछ था, इन्होंने त्यागा। ये तो छोटी सी झोपड़ी में रहता था, कुछ करता नहीं था, और इसने त्याग दे। इसका कोई महत्व नहीं है। किसका महत्व? जिसने 500 करोड़ त्यागे हो। लेकिन सोच के देखिए, त्याग तो त्याग होता है, क्या त्यागा ये बात नहीं, त्याग करने के बाद कितना रखा इसका महत्व है। उसके बाद तो सभी नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज ही कहलाने वाले हैं। उनमें कोई भेद नहीं होगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि उनके आगे विशेषण लग जाएगा, भैया ये तो 500 करोड़ त्यागने वाले मुनिराज, इनकी थोड़ी ज्यादा सेवा करो, ये तो ऐसे ही है इनकी थोड़ी कम करो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या उनकी शक्तियां ज्यादा होंगी, इनकी शक्तियां कम होंगी, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये तो त्याग हुआ,
लेकिन यहाँ कह रहे हैं शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। शक्ति के अनुसार त्याग का मतलब क्या? कम से कम जितनी शक्ति हो उतना तो त्याग करना चाहिए। हम तो अपनी शक्ति को छुपाते हैं और त्याग करने की भावना ही नहीं होती। शक्ति को कैसे छुपाते हैं कि कोई भी व्यक्ति रात्रि भोजन कहे कि भैया हमसे रात्रि भोजन तो छूट नहीं सकता, हम तो रात्रि को भोजन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मर जाएंगे बिल्कुल ही। क्या रात्रि भोजन छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, इसलिए हम रात्रि भोजन छोड़ सकते नहीं है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने अपनी शक्ति छुपा ली। उससे क्या हो, उसको एक डेयर करो। आजकल चैलेंजेस बहुत ले रहे हैं, तो चैलेंजेस को डेयर दो। ठीक है भैया, मेरे कहने से अगर मेरी बात तुम अच्छे चित्त से मानते हो तो 1 हफ्ते के लिए रात्रि भोजन छोड़ के देखो। अगर मर गए तो कोई बात ही नहीं है, फिर तुम दोनों आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे। अगर बच गए तो फिर आजीवन तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। व्यक्ति अच्छा था, उसने कहा चलो ठीक है, 1 हफ्ते बात मान के देख लेते हैं, हमें तो पता ही है हम तो मर ही जाएंगे, हमें तो पूरा भरोसा, रात्रि भोजन तो छूट ही नहीं सकता। अब क्या किया, 1 हफ्ते के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया रात्रि भोजन का त्याग। अब 7वां दिन बीता, 8वें दिन वो व्यक्ति बिल्कुल जिंदा था। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन छोड़ने से कोई कभी मरता ही नहीं है। अब उस व्यक्ति ने अपनी शक्ति को छुपा रखा था, उसको ये डर था अगर मैंने रात्रि का भोजन छोड़ दिया और अगर किसी मुझे पार्टी में जाना पड़ा तो, मुझे कुछ खाना पड़ गया तो, ये तो होता ना, तो ये बड़ी अलग चीज होती है। हर चीज के आगे कंडीशन हम पहले लगा देते हैं। एक प्रतिज्ञा लेंगे, उस प्रतिज्ञा में 10 नियमावली अलग बांध देंगे। भैया ऐसी परिस्थिति आएगी तो प्रतिज्ञा को छोड़ देंगे। मतलब कुछ लोग तो प्रतिज्ञा लेने से पहले ही, देखिए प्रतिज्ञा नहीं ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेके मन में ये सोचें कि कोई आपत्ति आ जाएगी तो प्रतिज्ञा को छोड़ देंगे, जो हमने त्याग किया था उसको वापसी ग्रहण कर लेंगे, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पंडित जी ने 7वें अधिकार में लिखा, पंडित टोडरमल जी ने, पंक्तियां पढ़ूं क्या लिखा, ना जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो महापाप लगता है। तो कह रहे हैं कि आगे भैया जितना बने उतना तो कर लेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, मतलब त्याग नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, लेकिन छोड़ देंगे। तो क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने वह प्रतिज्ञा तो ना करे। मतलब प्रतिज्ञा लेने से पहले पता लग जाए कि मैं इस प्रतिज्ञा को तो ले ही नहीं पाऊंगा, चलो ठीक है तो मत करो। लेकिन क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पे छोड़ दूंगा। वैसे तो मैंने नियम ले लिया कि मैं कभी रात्रि भोजन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो ग्रहण कर लूंगा। अब ये होता ना, हम किसी शादी में गए, अब रात्रि भोजन तो वैसे करते नहीं है, नियम नहीं लिया, रात्रि भोजन करते नहीं है। अब सामने से किसी व्यक्ति ने बोला आओ भैया कुछ खा लो यहाँ पे, हमने कहा भैया हम नहीं खाते, हम रात्रि भोजन नहीं करते। नियम है क्या तुम्हारा? क्या सामने से क्या सबसे पहला प्रश्न आएगा, क्या तुम्हारा नियम है? नहीं, नियम तो नहीं है, तो फिर करो ना। मतलब कि प्रतिज्ञा लेने से, त्याग लेने से हम अपने वैराग्य को पुष्ट कर सकते हैं, हम स्थिर रह सकते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, त्याग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मन में खुद के कचास रहेगी, हाँ भैया ठीक तो कह रहे हैं, अभी प्रतिज्ञा थोड़ी ली है, एक दिन कर लेते हैं, वैसे आज शादी में आए हैं, अच्छा अच्छा खाना रोज तो मिलना नहीं है, वैसे ही घर में रहते हैं, घर में बनता नहीं है तो त्याग ही हो गया अपना, तो आ जाए चलो कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ बात होती नहीं है। आगे पंक्ति लिखी, आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा ना ली जाए तो उदय का विचार से ही सर्व कर्तव्य का नाश होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगामी उदय के भय से, कि पता ही नहीं कोई आगामी उदय आ गया तो क्या होगा, इसलिए हम प्रतिज्ञा ग्रहण करते नहीं। भैया अगर तू इस तर्क को उठाता है ना कि आगामी उदय आ गया तो तुम संसार का कोई काम नहीं कर सकते। आज हम इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर रहे हैं और क्या पता हमारी नौकरी लगे या ना लगे, क्या हम नौकरी करने लायक बचे या ना बचे, नौकरी करने भी लगे तो उतनी इनकम मिले ना मिले, लेकिन पढ़ाई पूरी करता है नहीं करता है। अब उसके अंदर आगामी उदय का एक बार भी विचार नहीं करता कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है। हम नई की नई दुकान खोल रहे हैं, किस भावना से खोल रहे हैं, अच्छी चलेगी, लेकिन एक बार ये नहीं विचारता अगर नहीं चली तो एक काम करता, नहीं चलेगी ना बंद ही कर देते, खोलेंगे ही नहीं हम तो। अब बताओ, ऐसा कुछ मतलब उस संसारिक कार्यों में उदय का विचार नहीं करता, उसके अंदर तो भैया मैं सब कुछ करने वाला हूं, मैं सब कुछ करता हूं, उसके अंदर आगे बढ़ के सब कुछ काम करता है। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है
प्रतिज्ञा लेने की, भैया नहीं, प्रतिज्ञा नहीं ले सकते हम। प्रतिज्ञा ले लेंगे तो बंध जाएंगे, संसार में बंध जाएंगे, हमें बंधना पसंद नहीं है भैया। प्रतिज्ञा बंधन नहीं है, प्रतिज्ञा अनुशासन है। क्या कहा? प्रतिज्ञा बंधन नहीं, प्रतिज्ञा अनुशासन है, अपने जीवन को संयमित बनाने का। हम कोई भी नियम तो लेते हैं ना, पढ़ाई करने वाले भी, जितने भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसका भी तो कुछ नियम लेके चलते हैं कि हमें इतने दिन में इस कोर्स को पूरा करना ही है। क्या पता हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन टारगेट तो, प्रतिज्ञा तो सेट करनी पड़ेगी ना कि हम ऐसा करेंगे। अब इस जीव को ये बंधन लगता है, वास्तव में ये बंधन नहीं है। इससे तो अपना वैराग्य और पुष्ट होता है, अपनी शक्ति और दृढ़ होती है, लेकिन इस जीव को बिल्कुल ही उल्टा नजर आता है। लेकिन इतनी बात तो हमने की कि प्रतिज्ञा लेने में डरता है। ठीक बात है, प्रतिज्ञा लेने में डरता है, क्योंकि प्रतिज्ञा लेके अगर तोड़े तो महापाप लगता है। प्रतिज्ञा तो ले ली है, लेकिन उसको तोड़े तो महापाप लगता है। कई लोग जैसे बचपन में होता है ना, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वैसे तो पूरे घर में दिन से भोजन करते हैं, अब इतना गुस्सा आ रहा है तो अटपटी प्रतिज्ञा ले लेते हैं। तुम ज्यादा मुझे बोल रहे हो ना, अब मैं नियम ले रहा हूं कि मैं रात्रि में ही भोजन करूंगा, अब देख लो कुछ कर सकते हो तो। ऐसे कभी कभी बचपन में नियम ले लिया, ऐसे कुछ भी हो जाए मैं तो रात्रि में ही करूंगा, ज्यादा मुझे दिन से खिलाना चाहते हो ना, अब लो मैंने प्रतिज्ञा ले ली। क्या प्रतिज्ञा ले ली? कि मैं तो रात में ही खाऊंगा, अब क्या करोगे? अब बताओ, हमने प्रतिज्ञा ले ली, तो अब इस प्रतिज्ञा का निर्वाह करें, इस प्रतिज्ञा को आगे बढ़ने दें? भैया नहीं, इस प्रतिज्ञा को तोड़ दो तो ही ठीक है। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन करने में तो वैसे ही पाप लग रहा है। तुम तो इस उस ओर अग्रसर हो जिसमें कुछ भला भी हो, जिसमें पुण्य भी लगे, लेकिन ऐसे कार्यों की प्रतिज्ञा लेने से कोई अर्थ रहता नहीं है। इसीलिए भूमिका अनुसार जो कुछ हो, भूमिका अनुसार हमें प्रतिज्ञा ग्रहण करनी चाहिए। पंडित जी ने आगे लिखा ना, आगे के पृष्ठों में 239 पेज नंबर है, 239 पेज नंबर पे मोक्ष और प्रकाशक में लिखा कि प्रतिज्ञा ले रहे हो उससे पहले तत्व ज्ञानी हो। क्या कहा? प्रतिज्ञा तो तुम ले रहे हो, लेकिन पहले तत्व ज्ञानी बनो, क्योंकि तुम्हें भैया तुम त्याग करने जा रहे हो। जिसका त्याग करने जा रहे हो उसके संबंध में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होगा तो त्याग ऑटोमेटिक होगा। इसीलिए पहले तो तुम तत्व ज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचानो, जिसका त्याग कर रहे हैं उसका दोष पहचानो। हमें दोष पता नहीं, हमने त्याग कर दिया। हम तो भैया गए थे प्रवचन सुनने, महाराज जी ने एक नियम दिला दिया, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो फंस गए। अब जो व्यक्ति भाव मतलब दोष ना जान के वस्तु का त्याग कर देता है, वो हर समय कषायों में रहता है, क्योंकि उसको रीजन तो पता ही नहीं, वो तो जबरदस्ती पालन कर रहा है। पालन कर भी, देखिए, कहलाएगा कि उसने इतने दिनों का व्रत निभाया, इतने दिनों का उसने नियम किया, लेकिन अंतरंग में भावना यही है, पता नहीं क्यों दिला दिया, इससे अच्छा नहीं लेते, हम तो बंद गए हैं, खा ही लेते इससे अच्छा। तो हर समय भावना ये है, तो कषाय की भावना ही हर समय चल रही है। इसलिए जिसका त्याग करें उसका दोष तो पहले पहचानना चाहिए कि हमने क्यों छोड़ा था, फिर त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। त्याग किया किसी वस्तु का तो उसमें कुछ ना कुछ गुण तो होंगे, क्योंकि त्याग किस चीज का किया जाता है? बताइए, त्याग किस चीज का किया जाता है? कोई अच्छी चीज का त्याग किया जाता है या बुरी चीज का त्याग किया जाता है? सोचिए, दोनों का त्याग किया जाता है। त्याग अच्छी चीज का भी बुरी चीज का भी, धर्म का भी त्याग कर दें हम, अच्छी चीज खाने पीने हमें अच्छी लगती है, हमें अच्छी वो वाली बात नहीं यहाँ पे कि त्याग किस चीज का किया जाता है। त्याग तो हमेशा बुरी वस्तु का ही किया जाता है। हम तो इसमें भोजन में भी अब अच्छा भेद का कर ले भेद, लेकिन हम तो कह रहे हैं भोजन ही बुरा है तो भोजन को ही त्यागना चाहिए। मतलब कि त्याग हमेशा बुरी वस्तुओं का किया जाता है और दान हमेशा अच्छी वस्तुओं का किया जाता है। अब जो वस्तु बुरी है अगर हमने उसका त्याग किया है तो कुछ ना कुछ गुण तो उसमें आएगा। तो कह रहे हैं कि जिसका त्याग करें उसके गुण भी पहचानने चाहिए, फिर अपने परिणामों को संभालना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में जो हमने प्रतिज्ञा ली है, क्या हम वो प्रतिज्ञा निभा पाएंगे, इसका विचार करना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संबंध में विचारना चाहिए। लेकिन 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 पहली वाली बात को भी याद रखिए, शक्ति को छुपाकर त्याग नहीं करना, ये बात भी गलत है। जितनी शक्ति हो उतना तो त्याग अवश्य करना चाहिए। भैया पंचम काल चल रहा है, सब लोग पंचम काल को इतना दोष देते हैं कि भैया पंचम काल है, क्या करें, त्याग होता नहीं है, कहीं
दूर देश में जाना पड़ गया तो उधर हो सकता है रात्रि भोजन करना पड़ जाए, हमसे तो नहीं छूटता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पंचम काल के अंत तक छठे सातवें भावलिंगी नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज तक हो सकते हैं, सच्चे वीतरागी मुनिराज भी हो सकते हैं, तो छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं हैं। मैं कह रहा हूं अभी हम जितने लोग बैठे हैं, किसने यहाँ पे प्रतिज्ञा पूर्वक आलूओं का त्याग किया है? जमीकंद का किसने प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग किया है? खाते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्वक किसने त्याग किया है? किसने प्रतिज्ञा पूर्वक ये नियम लिया है कि हम रोज देव दर्शन करने जाएंगे? जाते रोज हैं वो बात अलग है, क्या कहा? जाते रोज हैं वो बात अलग है, लेकिन प्रतिज्ञा किसने ली है? ये जीव बार बार प्रतिज्ञा लेने से कतराता है, काम सब करता रहता है, लेकिन प्रतिज्ञा लेगा तो अनुशासन में रहेगा और इसे त्याग भी इसका अधिक होता चला जाएगा। लेकिन त्याग नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? वास्तव में तो त्याग ये जीव कभी किसी चीज का कर ही नहीं सकता। क्या कहा? वास्तव में जीव कभी किसी वस्तु का त्याग कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता त्याग? क्योंकि आत्मा में एक शक्ति है 16 नंबर की, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। क्या, कौन सी शक्ति है? रिपीट, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। त्याग उपादान अर्थात ग्रहण करना, त्याग उपादान शून्यत्व अर्थात शून्य, और ये अपनी शक्ति है। ना ये आत्मा कभी किसी चीज को ग्रहण करता है, ना किसी को त्याग करता है। तो किस वस्तु का त्याग और किस वस्तु का ग्रहण? क्योंकि हम अपने ही अनंत चतुष्टय में रहते हैं, हम अपने ही अनंत धर्मों में रहते हैं। हम किसी गुण का त्याग नहीं कर सकते, किसी दूसरे के गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए वास्तव में तो त्याग किसी वस्तु का होता ही नहीं, लेकिन व्यवहार से शक्ति के अनुसार त्याग करने की भावना तो निरंतर अपनी होनी ही चाहिए। एक बार पूजन की पंक्तियों से हम चर्चा करके अपनी बात को पूरी करेंगे। दोनों बातों को हम एक साथ लेंगे, दोनों भावनाओं को। क्या लिखा? जो संवेग भाव विस्तारे सुरग मुक्ति पद आप निहारे। अर्थात जो संवेग भावना को अपने हृदय में धारण करते हैं, उसकी निरंतर भावना बातें हैं, सुरग मुक्ति पद आप निहारे, वो स्वर्ग और मुक्ति पद की प्राप्ति अवश्य करते ही करते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति तो अवश्य होगी ही होगी, और मुक्ति की प्राप्ति साक्षात कारण, सॉरी, मुक्ति की प्राप्ति ये परंपरा कारण हो सकता है कि परंपरा से इसकी प्राप्ति होगी, लेकिन होगी अवश्य। यहाँ पे ऐसी गारंटी ध्यानत राय जी दे रहे हैं, ध्यानत राय जी के हमारी जिनवाणी माता इसकी गारंटी दे रही है। आगे ये तो अपनी हुई संवेग भावना। अगली भावना क्या है? शक्ति त्याग भावना। दान दे मन हर्ष विषेखे, ये भव जस पर भव सुख देखे। अब यहाँ पे कह रहे हैं दान दे मन हर्ष विषेखे। अब जब भी त्याग की बात चलती है तो त्याग को दान से जोड़ दिया जाता है। जब हम 10 लक्षणों में त्याग धर्म की बात करेंगे तब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा दान दे मन हर्ष विषेखे, कि दान देने से मन हर्षित हो जाता है, विशेष प्रकार का हर्षित होता है। ये भव जस पर दुख सुख देखे, इस भव में और पर भव में सुख ही सुख नजर आता है, दुख का नामो निशान नहीं रहता है। लेकिन क्या कहा? दान दे मन हर्ष विषय के, दान दे के हर्ष होना चाहिए। किसको दान देना चाहिए, इसका विचार भी इसी भावना के अंतर्गत का विषय है कि वो पात्र कैसा होना चाहिए। 3 तरह के पात्र, उत्तम, मध्यम, जघन्य। कौन दे रहा है इसका विचार करना चाहिए, किस वस्तु का दान दिया जा रहा है इसका विचार करना चाहिए। ये नहीं कि हम चाकू गिफ्ट में दे रहे हो, हम हिंसक औजार गिफ्ट में दे रहे हो जिससे वो बाद में किसी का मर्डर करके आ जाए। इसीलिए जो दान भी किया जाता है तो उचित वस्तुओं का किया जाता है और पात्र देख के दान किया जाता है। जो सामने हम कोई अपने घर पे मांगने आ जाए, हमने उनको कुछ दे दिया, ठीक है, वो भी दान का एक रूप ही है, लेकिन वास्तव में वो दान नहीं, वो करुणा है अपनी। दान तो हमेशा पात्र जीवों को ही दिया जाता है और वास्तव में उसका ही फल लगता है। ये नहीं कह रहा कि हम जो अपने घर पे कोई मांगने आ जाए, सड़क पे गाड़ी में जा रहे हैं तो कोई मांगने आ जाए तो उनको कुछ मत दो, जो है दो, अगर इतनी शक्ति है तो। लेकिन वो दान नहीं, वो आपकी करुणा है प्रत्येक जीव के प्रति, क्योंकि प्रत्येक जीव अनंत गुणों का धनी तो है ही, लेकिन बाहर की दशा देख के भी थोड़ी शिथिल, अपने को भी लगता है कि उसकी मदद कर देनी चाहिए, तो वो करुणावश हम मदद करते हैं, उसको दान के अंदर हम नहीं ले सकते। दान के अंदर ले भी
तो बहुत औपचारिक ध्यान, व्यवहारिक दान के अंदर हम इसको ले सकते हैं। वास्तव में तो दान की मुख्य रूप से चर्चा नहीं होके यहाँ पे त्याग की बात की गई है। श्रेष्ठ होते हैं अपने मुनिराज, उत्तम पात्र, जिनको हम आहार दान आदि करते हैं। बाद में जो देशव्रती होते हैं, उसके बाद देशव्रती श्रावक जो होते हैं, फिर जो साधु जो अपने तपस्वी होते हैं, जो चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, ये सब अपने में पात्र होते हैं। यूं कहूं कि जो चाहे पहले गुण स्थान में भी हैं, लेकिन ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, हर समय स्वाध्याय में लीन रहते हैं, इसी की भावना है कि सीधा सीधा अपनी आत्मा में जाया जाए, वो भी पात्र ही हैं। उनकी भी सहायता यथाशक्ति हमें करनी चाहिए। लेकिन यथार्थ रूप में तो यहाँ पे त्याग की बात है। त्याग शक्ति के अनुसार करना चाहिए। बातें अभी बहुत थोड़ी बच गई हैं कि शक्ति से अधिक त्याग नहीं करना चाहिए, शक्ति से कम त्याग नहीं करना चाहिए। आज समस्या ये है, सब कहते हैं कि भूमिका अनुसार हम त्याग नहीं कर पा रहे, भूमिका अनुसार हम त्याग नहीं कर पा रहे। भैया आज दिक्कत ये नहीं है कि भूमिका अनुसार त्याग नहीं कर पा रहे, दिक्कत ये है कि लोग भूमिका से अधिक त्याग करके बैठे हैं या भूमिका से कम त्याग करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भूमिका से कम त्याग करके बैठे हैं तो क्या है, उसके अंदर तो कषाय हो ही रही है। और जो भूमिका से अधिक त्याग करके बैठे हैं उनको तो और दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है, जबरदस्ती कषायों के वेग में त्याग करके बैठे हैं, इतना सहनन नहीं है, लेकिन त्याग कर लिया तो वो उनकी भूमिका अनुसार नहा होके त्याग भी दुखदायक ही बन जाता है। इसीलिए कहा शक्ति त्याग, सामान्य त्याग नहीं है, शक्ति के अनुसार ही त्याग करना चाहिए। इस प्रकार की बात हमने यहाँ पे दो भावनाओं के अंतर्गत की। कौन सी दो भावनाएं आज हमने देखी? संवेग भावना और शक्ति त्याग भावना। तो अपनी टोटल अभी तक 6 भावना हो चुकी हैं। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता नाम की भावना, शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की भावना, संवेग भावना और अपनी 6वीं शक्ति त्याग भावना। इस प्रकार हम वैराग्य को धारण करें और शक्ति के अनुसार त्याग करें। इसी मंगल भावना से हम अभी की बात को पूरी करते हैं। शाम को हम उत्तम शौच धर्म की चर्चा करेंगे और कल सुबह हम आगे की 2 भावनाओं की चर्चा करेंगे। इसी मंगल भावना से अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।